ओम शांति। आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिनको वो भूलना तो चाहता है पर भूल नहीं पाता। और कई बार वो बातें इतनी याद आना शुरू हो जाती हैं कि वो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसकी पास्ट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो इस समय वो याद कर रहा है, जबकि वो चीजें घटित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो उन पलों को याद कर रहा है जो उसके साथ बहुत घातक हुए थे। लेकिन आप सोचो उससे होगा क्या? आप उन पलों को याद करोगे, क्या खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं? नहीं। लेकिन आप उन पलों को जरूर याद करो ताकि मैंने उस शक्तिहीन में खुद को शक्तिशाली कैसे बनाया। आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग आपसे मिलते होंगे जो अपनी अपनी कोई ना कोई संघर्ष की दास्तान सुनाते हैं। मेरे जीवन में ऐसा हुआ। आज आप देखो, जब बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है तो पिता उसे कौन सी कहानियां सुनाता है? बेटा, मैंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, मैंने अपनी लाइफ में ये कार्य किए हैं, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, पर आपको पढ़ाया लिखाया। मैं जो चाहता था कि मेरे बच्चे ये बने, आज वो आप बन गए हो। तो आप सोचिए कि पिता अपने संघर्ष की दास्तान सुनाता है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। वैसे ही सोचें, आज हमें भी अपने संघर्ष की हर दास्तान को खुशी से लिखना है। जीवन में भले आपको लग रहा है ये संघर्ष बहुत चुभने वाले पल है, ये संघर्ष हमें बहुत नफरत दिलाएंगे, ये संघर्ष वाले पल जो हैं वो हम कभी याद नहीं करेंगे, पर अगर आपको कोई जगह पर स्टेटस ऊंचा मिल जाए, दर्जा ऊंचा मिल जाए और आपको स्टेज पर स्पीच के लिए बुलाया जाए तो आप क्या बताएंगे? अगर आपको कहा जाए आप अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस सुनाएं तो क्या सुनाएंगे आप? कि मैंने पढ़ाई लिखाई की और इस डिग्री पर आकर बैठ गया? नहीं, आप वो पल बताएंगे जहां पर संघर्ष छुपा था। आप वो पल उन्हें बताएंगे जहां पर आपको लगा था कि मैं गिरा पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, पर मैंने खुद को पावरफुल बनाया, भगवान का हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। एक आत्माओं के साथ चलना हर कोई चल लेगा, पर मंजिल को तय करने के लिए अकेला चलना वो एक महान आत्मा की निशानी है। आज आप देखें, भले एक धर्म गुरु हैं या देवी देवताएं हैं, उन्होंने कितनों का झुंड लिया खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए? किसी का नहीं। उन्होंने कितनों को देखा? किसी को नहीं। उन्होंने कितनों को डूबते हुए देखा? किसी को नहीं। कितनों को ऊपर चढ़ते हुए देखा? किसी को नहीं। इसीलिए वो श्रेष्ठ मंजिल पर हैं। लाइफ का एक रूल याद रखें, हमें किसी को नहीं देखना है, उसके लिए अपने चक्षु बंद कर लो, लेकिन ओनली देखना किसको है? खुद को। कहते हैं ना, अगर हम खुद की पहचान कर लें तो शायद जीवन कहां का कहां पहुंच जाए। कहते हैं ना, एक डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, पर अगर वो खुद बीमार होता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो हमें भी क्या करना है? हमारे पास सुप्रीम डॉक्टर बैठा है जो हमारे तन का भी इलाज कर देगा और मन का भी इलाज कर देगा और हमारी आत्मा का भी इलाज कर देगा। क्योंकि सबसे बड़ी दवाई है आपके संकल्प। अगर आपके संकल्प पॉजिटिव हैं तो आप स्वस्थ हैं, अगर आपके संकल्प नेगेटिव हैं तो आप अस्वस्थ हैं। तो भोजन आप कितना भी अच्छा खा रहे होंगे, कितना भी सात्विक खा रहे होंगे, पर संकल्प नेगेटिव चला रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कई बार कहते हैं ना, भोजन लग ही नहीं रहा बच्चे को, कितना ही वो खाता है पर लगता ही नहीं है। ना लगने का कारण क्या है कि या तो वो गेमें देखते हुए भोजन कर रहा है, टीवी देखते हुए भोजन कर रहा है, मोबाइल देखते हुए कर रहा है, या वो नेगेटिव सोचते हुए भोजन कर रहा है। तो कोई ना कोई तरीका तो होगा जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई और उसका वेट रुक गया। क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, मोबाइल चालू कर लो, उसमें मोबाइल में जो भी आपको चलाना है वो चला लो और भोजन कर लो। बच्चा के टीवी चला दो, मुझे भोजन करना है, टीवी चला देते हैं, गेमिंग्स देते हैं। आज बच्चे का जो ब्रेन है वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि माता पिता उसे एक्टिव होने नहीं दे रहे। हम बच्चों को छोटी सी उम्र में, 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है और मोबाइल में गेमें देख रहा है, और जितना बड़ों को भी मोबाइल चलाना नहीं था जितना वो चला लेता है। तो आप सोचिए हम बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं? बच्चे आज ब्रेन से चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? अपनी बात को मनवाने के लिए वो कोई जगह नहीं देखते कि कौन सी जगह पर खड़े हम, वहां पर भी आपकी इंसल्ट करवा देंगे वो, क्योंकि आप उनके माइंड को वो चीज दे रहे हो कि आप जो बोलोगे हम दे देंगे।
मैं ये नहीं कहूंगी आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, पर कम से कम 5 साल तक अपने बच्चे को वो मंजिल दो जो उसे परफेक्ट बनाए। मोबाइल कोई मंजिल नहीं है, मोबाइल कोई सहारा नहीं है, मोबाइल उसे डुबोने वाला है। बच्चा 5 साल के बाद आपसे मोबाइल छीनने में भी देरी नहीं करेगा। आप उसे पढ़ने बिठाएंगे, वो मोबाइल में गेमें देखेगा। क्या कर लेंगे आप? आप कहेंगे बेटा पढ़ लो, तो बेटा क्या कहेगा? 5-10 मिनट मोबाइल देख लेता हूं, फिर पढ़ लूंगा मैं। वो 5-10 मिनट कब कहां 2 घंटे में परिवर्तन हो गए, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तब जाकर माता पिता को अफसोस होता है, हमने बच्चे को मोबाइल क्यों दिया। तो आप सोचें, हमें छोटी छोटी बातों में जो आज तनाव का माहौल क्रिएट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जब हम खुद से लड़ेंगे, जब हम खुद को स्ट्रांग बनाएंगे, तभी हम उस संघर्ष को जी पाएंगे। जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, और उसे खुशी से जूझना और खुशी से लड़ना, उन पलों को खुशी से बिताना, यही जीवन जीने की कला है। इसीलिए जीवन ऐसा जियो जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाए। जीवन ऐसा जियो जो दूसरों को खुशियां दे और आप खुद को भी बहुत शक्तिशाली बना सको। ओम शांति।